हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप अच्छी होंगी, मैं भी एकदम मस्त। तो दोस्तों, जैसे आपने टाइटल में देख लिया है कि मैं आज शिमला की ओर जा रही हूँ। तो हाँ जी, मैं आज शिमला जा रही हूँ। तो फिर शिमला क्यों जा रही हूँ, ये भी मतलब आप सभी को पता चल ही गया होगा, क्योंकि जब भी मैं शिमला जाती हूँ मैं कोई घूमने घूमने नहीं जाती हूँ, मैं हमेशा हॉस्पिटल की ओर ही जाती हूँ। आज से पहले जब भी शिमला गई हूँ हॉस्पिटल ही गई हूँ, घूमने तो मैं कभी गई ही नहीं शिमला। तो हाँ जी, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। जैसा आप सब जानते हो मेरी मम्मी बीमार बीमार रहते हैं ना, तो आज हम उनको मतलब शिमला हॉस्पिटल ले जा रहे हैं ट्रीटमेंट करवाने। और आपको टाइम बताऊँ तो सुबह के बज रहे हैं 4। मम्मी पापा भी रेडी हो रहे हैं। मैं कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, जब मैं आज थोड़ा रामपुर से बाहर जा रही हूँ तो आप सभी को भी कुछ अलग देखने को मिल जाएगा। तो साथ में अपना ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ। मैं कहा चलो जब मैं जा ही रही हूँ तो अपना भी करवा ही लूँगी। तो अभी बाहर बिल्कुल अंधेरा ही है, तो हम वेट कर रहे हैं कब सुबह होगी, कब रात खुलेगी। तो मैंने बोला मम्मी पापा को कि हो जाओ आप रेडी। मैं तो हो चुकी हूँ, मैं तो मतलब 3:30 बजे से रेडी बैठी हूँ। और आपको बताऊँ मैंने ना मतलब फेस पे ना कुछ भी एक क्रीम तक नहीं लगाई है, लिपस्टिक तो दूर की बात है यार। मैंने मम्मी को भी बोला कि मम्मी कुछ नहीं लगाएंगे हम फेस पे, ना क्रीम। मेरे को मतलब इतनी सी भी ना परफ्यूम किसी चीज़ की भी मेरे को ऐसा है कि मेरे को स्मेल ना आए, क्योंकि फिर तबीयत ख़राब हो जाती है यार। 4-5 घंटे में ट्रैवल करना है तो फिर हालत बिगड़ जाएगी, क्या लिपस्टिक क्या क्रीम लगाना। बस हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, मैं आपको सीधा मिलूँगी जब हम निकलेंगे। तो जी 4:15 बजे के आसपास मम्मी मैं और पापा घर से निकल चुके हैं। और घर पे भी आज दादी अम्मा हैं, अकेले ही घर पे थे क्योंकि भाई लोग घर पे नहीं थे। और इस वक्त आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था जिस वक्त हम घर से निकले थे। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो सवेरा हो गया है और हम पहुंच चुके हैं खोपड़ी मंदिर। और यहाँ पे हमने माता रानी और हनुमान जी का आशीर्वाद भी ले लिया है। और जी अभी ना हम ठियोग में रुके हैं, तो इस वक्त हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। तो मैंने ना मतलब कैमरा फेस ही नहीं किया, क्योंकि एक तो मैंने इतने टाइम बाद ट्रैवल किया ना, बहुत ही टाइम के बाद शिमला गई, तो फिर थोड़ी ना अजीब सी तबीयत हो गई थी, मेरा अजीब सा ही मन कर रहा था। और फिर इस वजह से मेरा कैमरा फेस करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया। यहाँ पे हम अब शिमला भी पहुँचने ही वाले थे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया। बाकी फिर मिलती हूँ आपसे शिमला पहुँच के। मैं पहुँच चुकी हूँ शिमला, और यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। टाइम बताऊँ तो 9:30 बजे का हो गया है। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। और फिर अभी इस वक्त हम जा रहे थे पर्ची बनवाने। और फिर इस वक्त इसके बाद ना दोस्तों मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया हॉस्पिटल में। फिर आपको पता है ना टाइम ही कहाँ लगता है। 1-2 मैंने भी टेस्ट करवाने थे, तो बाकी मम्मी के टेस्ट करवाने में ही बिज़ी हो गई, फिर मैंने शूट ही नहीं किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं बैठी हूँ कैंटीन में, जहाँ पे इसकी मतलब यहाँ पे मैं फ़्री हो चुकी थी। मम्मी पापा भी फ्री हो गए थे, मैं भी फ्री हो गई थी, क्योंकि मेरे को एक ही टेस्ट करवाना था, इसलिए मैं जल्दी फ्री हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ना हॉस्पिटल के साथ ही कैंटीन है ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। तो फिर हम भी थोड़ा यहाँ पे बैठे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी ना, इस वजह से थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे थे हम लोग। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है हॉस्पिटल का जाते हुए मतलब जा रहे थे अब हम गाड़ी की तरफ, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। और जाने से पहले हमने यहाँ पे दवाइयाँ ले ली मम्मी के लिए। मैं अभी हॉस्पिटल से फ्री हो चुकी हूँ। तो अभी ना मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इतना मतलब हॉस्पिटल आके मेरे को बड़ा अजीब ही लगता है यार। मतलब कितने कैसे कैसे पेशेंट आते हैं ना, तो फिर बड़ा अजीब ही लग रहा है। तो अभी मतलब कितने बजे फ्री हुई हूँ मैं? 1 बजे फ्री हुई हूँ, 1:15 का टाइम हो गया। तो अभी खाना भी नहीं खाया, खाना भी खाना है। तो बाकी तो अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, और यहाँ पे पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था इस वक्त, तो मैंने म्यूट ही कर दिया। मम्मी और मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा सही में, क्योंकि एक तो सॉन्ग भी चल रहे थे गाड़ी में, तो अब मेरे को याद भी नहीं है कि इस वक्त मैं क्या बोल रही थी। मम्मी को कुछ बोल रही थी, तो शायद मैं मम्मी को यही बोल रही थी कि मम्मी खाना नहीं खाना, खाना भूख लग रही है, खाना खाना है। मम्मी बोल रहे थे कि
थोड़े आगे चल के खाते हैं। हॉस्पिटल में कहाँ पे, कैंटीन का खाना मेरे को खाना ही नहीं था। तो मम्मी बस मुझे यही बोल रहे थे कि थोड़ा आगे आगे चल के खाएंगे। यार क्या बोल रही हूँ मैं, आगे चल के मतलब। अभी हम पहुंच चुके हैं ठियोग और हम यहाँ पे रुके हैं। हमने ना लंच करना है और टाइम हो गया 2:30 बजे का। तो खाना खाते हैं, भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा। यार मम्मी ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसे आंखें छोटी छोटी हो रही है ना मेरी। शक्ल देखो तो हमारी कैसी हुई है, हमारी शक्ल आपकी भी देखो कैसी हुई है। तो यार सफ़र में कभी कभी तो हमने सफ़र करना है, ऐसे ही होंगे। तो पापा चले गए हैं आगे और चाचू के साथ आए हम आज। चाचू को भी मिलवाऊंगी आपसे, वो अभी आगे गए हैं गाड़ी पार्क करने ना। तो चलो फिर होटल में चलते हैं। तो गाइस ये होटल, इसमें हम खाना खाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना मिलता है। हमने सुबह ब्रेकफास्ट भी यहीं पे किया था। तो ये है मेरे चाचा जी। चाचू हेलो करो, हेलो। बेचारे थक गए सुबह से ड्राइव करते करते। जी निकालो तो मम्मी, हेल्प करो। ये देखो इमली का पैकेट मम्मी के लिए लिया है। तो ये हमारी प्लेट्स आ चुकी है। थोड़ा थोड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लंच हो गया है हमारा और साथ में ना मैंने पापा से 2 और मंगाए। ये आम पापड़ है, बड़ा टेस्टी लगा खाने में यार। फिर मैंने पापा को बोला पापा 2 और ला। अभी तो आप पीछे देख सकते हो, अभी थोड़ी हल्की हल्की धूप निकल आई है। पहले कहीं पे पता कैसे हो रहा है, बीच में है कहीं में भी बारिश हो रही है, कहीं बादल है, कहीं धूप है ना शिमला का मौसम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रोड के पिछली साइड लैंडस्लाइड हुआ है। तो मम्मी बोल रहे थे शायद ये ना थोड़ी देर पहले ही हुआ है, बोलते ऐसा लग रहा है देख के। और आजकल ना इसी बात से डर लगता है थोड़ा ट्रैवलिंग करने में। और मैं तो बोलती हूँ कि रोड के तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हुए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है। हर कहीं पत्थर गिरे हैं, हर कहीं। मुझे तो बस ये सब देख के ना एक ही मीम याद आ रही है कि आजकल पहाड़ों में घूमने ना आया करो, क्योंकि पहाड़ जो है आजकल खुद घूमने आ रहे हैं नीचे। सो गाइज अभी हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मम्मी क्या बोलते हैं यहाँ पे, नोगली नोगली नहीं, ये तलाई। अच्छा राम मतलब तलाई बोलते हैं यहाँ पे। रामपुर पहुँचने के लिए 10-12 किलोमीटर है अभी। तो यहाँ पे रुके हम। ऐसी सुस्ती सी, मतलब तबीयत ख़राब तो नहीं हो रही, मतलब ऐसे ही आपको पता है कैसे होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पापा वगैरह ने बोला कि थोड़ी देर रुकते हैं, गोलगप्पे वगैरह खाते हैं, फिर चलते हैं बाहर, गोलगप्पे खाती हूँ। और कंटिन्यू चले हम शिमला से ना, कंटिन्यू चले हैं। मम्मी वगैरह खा रहे उधर चाट, टिक्की, गोलगप्पे, अपनी अपनी पसंद के खा रहे हैं। यार अभी यहाँ पे धूप है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड थी। बड़े अजीब ही गोलगप्पे थे। सो दोस्तों जैसा मैंने आपको नहीं बताया, शायद नहीं बताया कि हम रामपुर पहुँच गए हैं। रामपुर पहुँच गए और उसके बाद शायद मैंने कुछ व्लॉग ही शूट नहीं किया। मेरे को याद ही नहीं रहा। आपको पता इतनी ज़्यादा सिर दर्द हो रही है ना, अभी भी इतनी ज़्यादा सिर दर्द कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सुबह भी मतलब हवा चल रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा दुख रहा है सिर। तो फिर मेरे को पता भी नहीं है मैंने पहले बोला क्या, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। 6 बज गए हैं और हम पहुँच चुके हैं रामपुर में। और इधर मच्छर काट रहे हैं, पीछे मम्मी भी है। अभी ना हम यहाँ सड़क में वेट कर रहे हैं मुकेश अभिषेक का। कल रात अभिषेक गया था बड़े मामू के घर पे,
तो फिर मुकेश भी चले गया वहीं पे कि मम्मी, मतलब मम्मी से पूछा ना उसने कि कहाँ पे है अभिषेक। तो मम्मी ने बोला अभिषेक, मतलब तू तो घर आ जाइयो, मुकेश के लिए कि तू तो घर आई हो। लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है ना वो रहता ही नहीं अभिषेक अभिषेक के बगैर, मतलब वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते हैं। तो फिर वो भी उधर ही चले गया शाम को रहने। तो वैसे तो ना मम्मी यहाँ पे रामपुर में खनेरी से दवाई ले रहे थे, जनवरी से ले रहे थे। जनवरी से मम्मी, जनवरी से कि पहले उससे? हाँ, जनवरी से ले रही थी मम्मी दवाइयाँ। वैसे तो फ़ायदा था, वैसे नहीं भी था, पर हम आपको लगा एक बार शिमला में चेक करवा लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो मतलब पहले भी करवा लिया था, तो अभी हम दोबारा गए शिमला। तो हाँ, मम्मी को और भी बुलाया है, मतलब अभी अभी तो थोड़ी दवाइयाँ दी है ना मम्मी को, उसके बाद दोबारा बुलाया है शिमला। मैं भी गई थी अपना ट्रीटमेंट करवाने। तो मैं ना, जैसे आप सबको मैंने पहले बताया था, मेरे को वो एलर्जी वाला था ना, ख़ारिश ख़ारिश होती थी बॉडी पे। तो मम्मी ने बोला कि जब जा ही रही है तो अपना ब्लड टेस्ट भी करवा लियो, और देखते हैं दवाई वगैरह मिलेगी कि नहीं। तो मेरे को भी दवाइयाँ दी है, 1 महीने की दवाइयाँ दी है। तो बाकी रिपोर्ट वगैरह ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ब्लड टेस्ट किया तो वो भी ठीक है, ओके है सब कुछ। तो फिर भी रहता है ना थोड़ा बहुत, तो दवाई दे दी मेरे को। तो मैं ले लूँगी 1 महीने की दवाइयाँ, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है ना मेरे को एलर्जी, थोड़ा बहुत है। होती तो है मेरे को ख़ारिश, 2-3 दिन बाद ख़ारिश ख़ारिश होती रहती है। तो बाकी बस यही था। सुबह ना, मतलब सुबह जल्दी जल्दी के चक्कर में ना ढंग से ब्लॉग ही नहीं बना पाई। और फिर सुबह ये होता है कि सुबह जल्दी जाना है हॉस्पिटल, रश वगैरह रहता है ना, बस यही इशू था हमारा और कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने सुबह के टाइम ज़्यादा बात भी नहीं की आप सभी से। तो अभी हम चलते हैं, फटाफट घर जाके मिलूँगी, क्योंकि पापा भी चले गए, मम्मी और मैं आराम से, मम्मी बहुत आराम से चल रहे हैं, तो मैं मम्मी के साथ आराम आराम से चल रही हूँ। बाकी तो गाइस, ये रहा अभिषेक। आपको टांगे हैं कि पहिए लगे हुए हैं? तो यहाँ पे हो रहे सवाल जवाब। मम्मी से पूछ रहा है, अभिषेक पूछ रहा है, मम्मी क्या बोला डॉक्टर ने, क्या बोला, कब के लिए बोला, कैसा नहीं बोला। अब क्या ढूंढ रहा है उधर। तो दोस्तों, अभी जैसा मैंने आपको बताया ना, हमने आज दादी अम्मा को घर पे अकेले ही छोड़ा था, क्योंकि मुकेश अभिषेक तो नीचे मामा जी के घर पे थे, तो दादी अम्मा अकेले ही थे। दादी अम्मा बोल रहे कि, मैं तो बोलते आज अकेली थी, लेकिन बुआ आए थे। मैं कहा चलो ठीक हुआ, आप मतलब ऐसा भी नहीं हो कि बोर होते ना, तो ठीक हुआ दादी बुआ जी आ गए, थोड़ा गपशप में टाइम निकल जाता है ना। हो रही थी। और आपने जैसे देखा देखा ना आपने, रोड कैसे ब्लॉक है। मतलब पत्थर भी ऐसे सड़क से थोड़े थोड़े हटाए, ऐसे पीछे साइड साइड में पत्थर रखे, इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं साइड में, ये गिरने विरने का डर रहता ना। बाकी तो अभी कुछ नहीं, सही सलामत घर पहुंच चुके हैं, यही बड़ी बात है। सुकून सा मिल रहा है घर पहुंच के। और अब तो मेरी एनर्जी भी डाउन हो गई है बिल्कुल। अब तो ना कुछ बोला जा रहा है ना, मतलब वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और मैं आपको मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।